नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बिहार के समीकरण में काफ़ी उठापटक हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी का गठन कर लिए। जदयू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भाजपा की ओर जा रहे हैं, क्या सब कर रहे हैं, ये जानकारी लेने के लिए हम अभिषेक मिश्रा पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। क्या कहते हैं अभिषेक जी? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने तो अब अपनी नई पार्टी बना ली है और जाहिर है उनको ये करना था। ज़बरदस्ती तो वो जेडीयू में रह नहीं सकते थे। जिस तरह से जेडीयू में रहते हुए उन्होंने ललन सिंह और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। जिस पार्टी के बारे में नीतीश कुमार और ललन सिंह ये कह रहे थे कि लाखों सदस्य बने हैं, पार्टी मजबूत हो रही है दिनों दिन, उपेंद्र कुशवाहा इसके उल्टे कह रहे थे कि पार्टी कमज़ोर हो रही है दिनों दिन। तो खैर, अब उन्होंने जेडीयू छोड़ दी है, विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ने जा रहे हैं। नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल उन्होंने बनाई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये देखने में, राजनीति में देखिए, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये हो सकता है देखने में लग रहा हो कि सब कुछ अचानक हुआ है, अचानक नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिख रहे थे और ये बात कभी उनके साथ रहे लोगों ने ही बताई है। धीरज सिंह कुशवाहा उनके बहुत खास नेता थे, उनके बड़े करीबी नेता थे और उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। उपेंद्र कुशवाहा से उनके जब मतभेद हुए, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर चले गए। धीरज सिंह कुशवाहा अभी भी जेडीयू में हैं और धीरज सिंह कुशवाहा ने ऑन रिकॉर्ड ये बताया है कि खेल की स्क्रिप्ट उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा लग रहा था, लिख रहे थे, आभास हो रहा था और हमने इस बात से ललन सिंह को अवगत कराया था। तो उपेंद्र कुशवाहा के अपनों ने ही उनके खेल से पर्दा हटा दिया है, उनकी पोल खोल दी और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को बता दिया कि उपेंद्र कुशवाहा किसी खेल की जुगत में लगे हुए हैं। अभिषेक जी, एक बात आपसे थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम जाते हैं। जदयू पार्टी मजबूत हो, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा जो है विलय करते हैं अपने पार्टी का जदयू में और फिर वो यात्रा भी करते हैं और यात्रा करके वो पूरा घूमते हैं और घूमने के बाद वो कहते हैं कि पार्टी मजबूत हो रही है। आखिर वो टर्निंग पॉइंट कौन सा है? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने न तो पहली बार यात्रा की है और न ही पहली बार उन्होंने पार्टी बनाई है। ये तीसरी बार, जो मेरी जानकारी है, तीसरी बार उन्होंने पार्टी बनाई है। वो एनसीपी, जेडीयू छोड़ा तो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर पार्टी बनाई, फिर जेडीयू में गए, फिर पार्टी बनाई, फिर जेडीयू में गए, फिर पार्टी बनाई। जी, तो ये उपेंद्र कुशवाहा लगातार कर रहे हैं। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की विश्वसनीयता क्या है, उन्होंने कैसे एक तरह से उनको उनकी जो पलटी मार पॉलिटिक्स है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा 10 दिन पहले कह रहे थे बीजेपी का जो नीति सिद्धांत है, मर जाना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और पार्टी बनाते हैं, उसके अगले दिन ही बीजेपी का गुणगान करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने पहुंच जाते हैं दोपहर में। तो उपेंद्र कुशवाहा की यही पॉलिटिक्स है और उपेंद्र कुशवाहा की राह पार्टी तो उन्होंने बना ली है, उनकी राह मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि उनकी विश्वसनीयता, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई है। आम लोगों में उनकी स्वीकार्यता और उनकी विश्वसनीयता, इस पर बड़ा संकट है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के साथ अगर उनका गठबंधन होता है, जो कि होता हुआ दिख रहा है, तब भी उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी बहुत भाव देगी, ऐसा नहीं है। बीजेपी के पास पहले से एक कुशवाहा नेता मौजूद हैं जिनका कद और पद दोनों बढ़ा है हाल के दिनों में। सम्राट चौधरी की हम बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी पहले से बीजेपी के पास है, तो उपेंद्र कुशवाहा को बहुत भाव मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। अभिषेक जी, एक और प्रश्न। चिराग पासवान जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई, जेड कैटेगरी की मिली है, मुकेश सहनी को वाई की, मुकेश सहनी को वाई कैटेगरी की। तो ये जो तमाम जो घटक दल हैं उनके प्रमुख नेताओं को मिल रहा है कि ये भाजपा की कोई मतलब एक व्यवस्था तो नहीं है कि फिर सबको अपने कुनैन में शामिल करें। अब ये लोग तो बीजेपी के साथ जाएंगे ही गठबंधन। मुकेश सहनी के पास चारा क्या है? महागठबंधन में पहले से 7 दल हैं। मुकेश सहनी को कितना भाव देते हैं तेजस्वी यादव, ये सब लोगों ने देखा है। तो उनके पास विकल्प नहीं है, चारा नहीं है, वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। चिराग पासवान के पास विकल्प नहीं है। महागठबंधन में तो नीतीश कुमार हैं, तो वो महागठबंधन में जा नहीं सकते। वो कहते हैं कि इस जन्म में तो नीतीश कुमार के साथ मैं नहीं जाऊंगा, जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां मैं नहीं रहूंगा। तो वो उनके पास भी चारा नहीं है, वो भी जाएंगे बीजेपी के साथ। तो चलते चलते एक बात और भी क्लियर कि जीतन राम मांझी जी जिस तरह से अपने बेटे संतोष जी के बारे में कहते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए वो भी अच्छे हैं, तो ये क्या लगता है? नहीं, जीतन राम मांझी पाला बदल सकते हैं और इसके संकेत, तो जब उनको पाला बदलना रहता है तो वो इसी तरह के बयान देते हैं, इसी तरह के संकेत देते हैं। तो मान के चलिए कि जीतन राम मांझी भी अपने रास्ते महागठबंधन से अलग करेंगे।
चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि ये अभिषेक मिश्रा थे, जिनसे बिहार की राजनीति पे हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कौन सी पार्टी किधर जा रही है और किन नेताओं को क्यों ज़्यादा सुरक्षा मिल रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।